आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाधं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायगचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी भाइयों पर प्रेम करते हैं और नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विख्यात योद्धा नर्म और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे, जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्राप्त काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि भगवान श्री राम जी सब जानते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर वहाँ बैठ करके श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगा करके उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुन करके दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार हनुमान जी से कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचंद्र की कथाएं होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री राम जी के गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी वासिन करहा सुख संपदा समाज सहस शेष नहीं कही सकही जहाँ नृपराम विराज। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जहाँ भगवान श्री राम जी सवै राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। श्रवण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्श है। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर के घेर लिया हो।
पृथ्वी पर अनेकों रंगों के कांचों की गज बनाई ढाली गई है, जिसे देख करके श्रेष्ठ मुनियों के मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी तिरस्कार कर रहे हैं। महलों में बहुत से मड़ियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मड़ियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंग की बनी हुई देहलियां चमक रही है और मड़ियों के खंभे हैं। मरकत मड़ियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसे सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने खास तौर से बनाई है। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरे से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारों चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाए, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं, अर्थात मुनि लोगों, संत लोगों के चित्त को भी चुरा लेते हैं। इस प्रकार की सुंदर चित्रशालाएं घर घर में बनी हुई है। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित ललाएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती है। ललित लताएं, सुंदर सुंदर पुष्प वाटिका है, उनमें अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती है। ऐसा लगता है हर समय बसंत ऋतु चली हो। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी जहाँ तहाँ अपनी परछाई देख करके बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं और कह रहे हैं कि राम कहो, रघुपति कहो, जनपालक कहो। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता है। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य की मिलती है। जहाँ सवै लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। कपड़े का व्यापार करने वाले, रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर बैठे हो। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी है सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर है। उत्तर दिश सरजू बहा, निर्मल जल गंभीर, बादे घाट मनोहर स्वल्प, पंक नहीं तीर। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। नगर के उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है। सरयू जी का पानी निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बने हुए हैं। किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। नदी के किनारे पर बिल्कुल भी कीचड़ नहीं है।
कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के दल के दल पानी पिया करते हैं। बहुत सारे हाथी और घोड़े मिलकर के जहाँ पानी पीते हैं। बहुत ही सुंदर घाट है। पानी भरने के लिए बहुत से घाट है जो बड़े ही मनोहर हैं, बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वन उपवन बावलिया और तालाब सुशोभित है। अनुपम बावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं जिनकी सुंदर सीढ़ियाँ और निर्मल जल देख करके देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। अनेक रंगों के कमल खिले रहते हैं। अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं। रमणी बगीचे कोयल आदि पक्षियों की मानो राह चलने वाले को बुला रहे हैं। रमानाथ जह राजा सोपुर बरन की जाए। रमानाथ जह राजा सोपुर बरने की जाए। अनमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सवाई लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अड़िमा आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही है। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठ करके एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले भगवान श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सावले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्र की रक्षा करते हैं उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। उन प्रभु श्री राम जी का भजन करो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संतरूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूहों के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। हे विधि नगर नारी नरा करहि राम गुणगान।
सानुकूल सब पर रहई, संतत कृपा निधान। एहि विधि नगर नारी नरा, करहि राम गुणगान। सानुकूल सब पर रहई, संतत कृपा निधान। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कागभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदय हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिन जिन को शोक हुआ है उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूद गए, अर्थात उनके आंखें बंद हो गई। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और संभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। किस और नहीं चल पाता है? धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेक चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करय प्रकाश, पछले बाढ़ प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण संभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर के सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जान करके सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु बहुत सयान है, बहुत समय के हैं। वो हमेशा बालक रूप ही रहते हैं। ऐसे लग रहे हैं मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित है। दिशाएं ही उनके वस्त्र है, दिशाएं ही उनके वस्त्र है। उनमें एक ही व्यसन है। सनकादि मुनियों में सिर्फ एक व्यसन है कि जहाँ भगवान श्री राम जी के चरित्र कथा होती है, वहाँ जाकर के वे उसे अवश्य सुनते हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे पार्वती, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से आ रहे थे, वहाँ गए थे और वही आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते हैं। सनकादि मुनि कहाँ से आ रहे थे? जहाँ अगस्त्य मुनि जी रहते हैं वहाँ से आ रहे थे। और जहाँ हनुमान भरत आदि राम जी की कथाएं कह रहे थे, सुन रहे थे, वहाँ पर सनकादिक मुनि पहुँच गए। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की।
जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरड़ी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे लकड़ी में आग लगाने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही उन सनकादि मुनियों के कथाएं थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में सभी प्रकार से समर्थ थी। देखि राम मुनि आवत हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पूछी पीत पटा प्रभु पैठन कह दीन। देखि राम मुनि आवत हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पूछी पीत पटा प्रभु बैठन कह दीन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सनकादि मुनियों को आते देख करके श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर के दंडवत प्रणाम किया और स्वागत कुशल पूछ करके प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने प्रणाम किया, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देख करके उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गई, पलक नहीं मारते हैं और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी प्रेम विहन दशा देख करके उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रु का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग करा, कामी भव कर पंथ, कह संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष बहुबंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु श्री राम जी के वचन सुन करके चारों मुनि हर्षित होकर के पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अनंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और कल्याणमय है। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर है। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप सर्वज्ञ है, आप स्वर्ग रूप है, सब में व्याप्त है और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं।
अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बस करके काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपा यतना मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अन पायनी देहु हमहि श्री राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी औचल प्रेमा भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर के हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मनरूपी मानस सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित है। आप रघुकुल के केतु है, वेद मर्यादा के रक्षक है और काल कर्म संभाव तथा गुण रूप बंधनों के नाशक है। आप तरन तारन सवय तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्मा भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाय। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवा करके तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पा करके सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम।